1 जून 2021 बाबा के साकार रूप में चले हुए महावाक्य। और आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है। ये पूरा विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं। बाबा कारण भी बता रहे हैं क्यों है ये ईश्वरीय फैमिली। इसलिए गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। पूरी दुनिया गाती है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। बाबा ने कितना सुंदर कॉन्ट्रास्ट बताया। पूरी दुनिया ईश्वरीय फैमिली है, पूरी दुनिया है, क्योंकि सब आत्माएं हैं और आत्मा का पिता वो परमात्मा। तो बाप और बच्चे का संबंध तो है, परंतु हम बच्चे, हम बाबा को जिन्होंने पहचान लिया, हमने बाबा को अच्छी तरह से बुद्धि के नेत्रों से देख लिया, अनुभव ने उसको परख लिया, पहचान लिया, हमारे को बाबा की सत्य पहचान मिली। तो बाबा ने कहा, तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। वो है तो पूरा विश्व फैमिली, लेकिन वो बाबा के बने नहीं। प्रश्न, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? बाप से, शिव बाबा से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? बाप हुआ शिव बाबा, 21 जन्म। अब हमारे 21 जन्म कौन से हैं? 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता युग के, 8 और 12 20, और 1 जन्म, बल्कि हमें कहना चाहिए पहला जन्म हमारा ये संगम युग का। तो 21 जन्मों का वर्षा। अब 8 और 12 जन्मों में हमें बाबा से कौन सा वर्षा मिलता है? क्या रूप होता है? वो होता है राजाई, हमारी बादशाही, हम महाराजा महारानी बनेंगे। 20 जन्म, 8 + 12। लेकिन ये जो 1 जन्म है, इस 1 जन्म में हमारे को बाबा से कौन सा वर्षा मिलता है? इस समय हमें बाबा से मिलता है आनंद का वर्षा, जो आनंद की प्राप्ति होती है। जब हमारे को समझ मिलती है, जब हम कलयुग के दुख देख चुके हैं, सतयुग के सुख हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, और इस समय जो भगवान हमारे को स्वयं मिल गया, तो ये वाला जो जीवन है, ये वाला जो जन्म है हमारा, ये बन जाता है हीरे तुल्य जन्म। तो उससे जो अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। इतने सुंदर सुंदर हमारे गीत बने हुए हैं। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा, पाना था जो पा लिया है, अब काम क्या बाकी रहा। तो इतने सुंदर सुंदर गीत हैं हमारे कि हमने बाबा से जो पाया, वो चारों युगों में किसी ने भी नहीं पाया, चारों युगों में। तो बाबा ने कहा, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा मतलब जो एक बच्चा होता है, घर का बच्चा, वो अपने बाप के सारे, जो भी कुछ बाप के पास है, जो भी मलकियत है, पैसा हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, फैक्ट्री हो, जो भी कुछ है, वो उसका वारिस है। वो उसको वर्षे के रूप में मिलेगा। पिता के होते भी उसका है, और पिता के बाद तो है ही उसका। उसे कहा जाता है वर्षा। बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की कौन सी विधि है? उत्तर में बाबा ने बताया, संगम पर, संगम अर्थात ये संगम युग, जब परमात्मा और हम सब आत्माओं का संगम होता है, मेला लगता है, मिलन होता है। और कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। तो इन 2 युगों का भी मेला है, मिलन हो रहा है। एक जा रहा है, एक आ रहा है, तो इन 2 युगों का भी संगम है। संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। देखिए बात कैसे उल्टी हो गई। अब बाबा ने बोला 21 जन्मों का अगर तुम्हें वर्षा लेना है,
अगर तुम्हें बच्चों को 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, उसकी विधि क्या है? बाबा ने उत्तर में कहा कि बाबा को इस समय अपना वारिस बनाओ। वारिस बनाओ अर्थात अपना बच्चा बनाओ। अब ज़रा सोचें हम, जिस माता का, जो भी सुन रहे हैं इस टाइम, जिस माता का एक ही बेटा हो या बेटी हो तो वो उसका वारिस हो गया। बेटा है तो वारिस हो गया। 2 बेटे हैं तो वो दोनों में शेयर डिवाइड होगा। जो भी आपके पास घर प्रॉपर्टी जो भी कुछ है वो 2 में डिवाइड होगा। अब आपको क्या करना चाहिए कि मेरे 2 बच्चे नहीं हैं, 2 बेटे या 1 बेटा 1 बेटी नहीं है, अपितु 3 है। सबसे बड़ा बेटा मेरा शिव बाबा, चाहे बेटा बनाए चाहे बेटी बनाए। बेटा बनाएंगे तो वारिस तो बेटा ही बनता है। तो सबसे बड़ा बच्चा मेरा बाबा, फिर मेरा 1 या 2 या 3 जितने भी बच्चे हैं जिनके भी, तो वो उनके बच्चे। तो +1 कर दीजिए, बाबा को सबसे पहले रखिए। अब जो अगर कोई कुमार सुन रहे हैं तो वो क्या कहेंगे, तो वो भी बाबा को अपना वारिस बना सकते हैं, क्योंकि कुमारों के पास और तो कोई है ही नहीं वारिस बनाने के लिए। कुमारी है तो वो भी बाबा को अपना वारिस बना सकती है, वो उसको साजन भी बना सकती है। कुमार है तो वो शिव बाबा को अपनी सजनी बना सकता है। बाबा कहता है इस समय अपने सब संबंध मेरे साथ जोड़ो। जब सब संबंधों से हम शिव बाबा से सुख लेंगे तो 21 जन्मों के लिए हमें संपूर्ण सुख मिलेगा। अब जब किसी माता के जो 2 बच्चे हैं, अगर वो बाज़ार जाती है और वो एक बेटे के लिए सामान लेकर आए, कपड़े लेकर आए, दूसरे के लिए ना लाए, तो बताइए चलेगा? घर में लड़ाई होगी ना आकर के। तो इसी तरह से अब जब शिव बाबा मेरा तीसरा बच्चा हो गया तो शिव बाबा के लिए भी, जब मैं 2 बच्चों के लिए, 2 बेटों के लिए या बेटा बेटी के लिए या 2 बेटियों के लिए ले रही हूँ, तो फिर शिव बाबा का भी मेरे को ख्याल करना है कि मैं शिव बाबा के लिए भी कुछ लेकर के जाऊँ। अब प्रश्न उठेगा, मैं शिव बाबा के लिए लेकर के तो जाऊँगी, पर वो दूंगी कहाँ पर, कैसे, किसको? तो उसके लिए हमारे पास निमित्त स्थान हैं। गुप्त रूप से कर सकते हैं, बता कर सकते हैं, हर तरह से चलता है। हमारे सेंटर्स वो हैं स्थान। तो बाबा ने कहा संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ। अब अगर बच्चा होगा तो उसके लिए अपना तन भी लगेगा, माँ बाप का तन भी यूज़ होगा, मन भी लगेगा, मन भी बेटे बेटी की तरफ रहेगा, और धन भी लगेगा। तो बाबा ने कहा तन मन धन से अब मेरे ऊपर बलिहार जाओ, तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। अभी इस जन्म के लिए, एक जन्म के लिए, और एक जन्म भी कहाँ है, एक जन्म भी कहाँ है? बताइए। अब हम जब हमारे को ज्ञान मिला तब मेरी आयु क्या थी, और कब तक मैं रहूँगा इस शरीर में नहीं पता। तो एक जन्म भी तो पूरा ना हुआ, कुछ वर्षों के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाएं तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा मिल जाएगा। बाबा कहे जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ, अब जो कुछ है हमारे पास सब पुराना है, तन पुराना, रोगी, सब कुछ पुराना, क्योंकि हमने 84 जन्म लिए ना। तो 84 जन्म लेते लेते आत्मा की भी शक्तियाँ खत्म हो गई, थक गई आत्मा भी, तो सब कुछ पुराना है हमारे पास। बाबा कहें जो बच्चे संगम पर अपना सब कुछ पुराना इंश्योर करते हैं उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। हमें क्या बाबा को देना है? अपना जो भी कुछ पुराना है, कखपन, ठीक है, और बाबा उसके बदले में हमें 21 जन्मों के लिए देता है। अब बाबा ने एक बड़ा सुंदर शब्द यूज़ किया, पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं। आजकल वैसे तो एक ये अलग पूरा अपने आप में एक टॉपिक है इंश्योरेंस के ऊपर, हम बाबा के प्रति क्या क्या इंश्योर कर सकते हैं, उसकी विधि क्या है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको अवश्य बताऊंगा। बाबा ने कई बार मुरलियों में यूज़ किया वर्ड अपने लिए, बाबा इंश्योरेंस मैग्नेट है। मतलब आजकल हम बहुत सारी इंश्योरेंस की कंपनियां देखते हैं, सुनते हैं। आप में से भी बहुत सारे भाई बहनों ने
शायद इंश्योरेंस वगैरह कुछ ऐसा करवा रखा होगा। उसमें हम प्रति माह या प्रति वर्ष कुछ अमाउंट, फिक्स अमाउंट होता है, वो देते हैं। कुछ हज़ार, कुछ 100, जैसा भी जिसका जो भी है हिसाब किताब। मान लीजिए हमने 2000 रुपये प्रति वर्ष दे रहे हैं। अब जब हमारे को ज़रूरत पड़ेगी किसी बीमारी में या जो उनका जैसे भी उनके रूल्स हैं, तो उस समय हमें वो 2000 रुपये नहीं देंगे, हमारे को वो 2 लाख, 5 लाख, जो भी वो स्कीम में हमने उनके साथ एडजस्टमेंट किया हुआ है, वो उतना हमारे को देंगे। लेकिन हमने प्रतिवर्ष कितना दिया? मात्र 2000 रुपये। ये मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। दिए 2000, मिले 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी जैसा हिसाब है, तो कई गुना होकर के मिलता है। इसी तरह से बाबा ने कहा, जो तुम्हारे पास पुराना कखपन है, जो भी कुछ है, वो इस टाइम इंश्योर करो, यानी कि बाबा की सेवा में लगाओ। और बाबा की क्या, विश्व की सेवा में लगाओ। बाबा ने तो उसका कुछ भी नहीं करना। सतयुग में हमें आना है, बादशाही हमें करनी है, तो जो कुछ करना है हमें अपने लिए करना है। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। आत्मा भी पावन बनेगी और ये शरीर भी पावन बनेगा। दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है सब कुछ बाप के हवाले कर, बाप पर अर्पित कर देना है। भक्ति में गीत गाए ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। तो अब बाबा स्वयं साक्षात हमारे सामने बैठे हैं और हमसे यह आग्रह कहें, आदेश कहें, श्रीमत कहें कि अपना जो कुछ है पुराना देह सहित सब कुछ मुझ पर बलिहार कर दो और श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, मात पिता की गद्दी नशीन बनने के लिए, मात पिता की गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। क्या अर्थ हुआ इस बात का? सतयुग में 8 गद्दियाँ चलेंगी, 8 गद्दियाँ, 8 जन्म होंगे हमारे, तो 8 राजाई भी होंगी। जैसे कि श्री कृष्ण फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। जैसे कि लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, बाबा कई बार वाणियों में बताते हैं ये बात। फिर लक्ष्मी नारायण सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, ऐसे 8 चलेंगी। अब हमारे को ये चेक करना है, हम एक एक बाबा के बच्चे को, कि सबसे पहली गद्दी पे तो हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा सीट्स फिक्स हैं। बाबा नारायण और मम्मा लक्ष्मी बनेंगे। दूसरी गद्दी जो चलेगी, जब लक्ष्मी नारायण 2 होंगे या लक्ष्मी नारायण 3 होंगे या लक्ष्मी नारायण 8वें नंबर वाले होंगे, उन 8 गद्दियों में से क्या मेरा भी कोई नंबर हो सकता है? वो गद्दी क्या मुझे भी प्राप्त हो सकती है? बाबा ने कहा, मात पिता की, बाबा ब्रह्मा बाबा हमारे पिता और मम्मा हमारी माता। देखिए बाबा कैसे हर मुरली में कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ बदल करके बात करते हैं। इसलिए बहुत बहुत आवश्यक है हमें बाबा की बात को समझना। बाबा हमसे क्या बात कर रहे हैं, इसलिए मनन करना, चिंतन करना वाणी का, वाणी को सुनना, पढ़ना और उसके बाद चिंतन करना अति आवश्यक है। मात पिता की गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। इतना काबिल भी तो बनाना पड़ेगा ना जो हम बाबा मम्मा की गद्दी पर बैठ सकें। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा। अब पवित्रता की धारणा केवल ब्रह्मचर्य व्रत नहीं होता, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा संकल्प तक में पवित्रता होनी चाहिए।
संकल्पों में भी पवित्रता। वरदान। निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा, निमित्त बनी हुई आत्माएं कौन है? हमारी दीदियाँ, हमारी दादियाँ, हमारे वरिष्ठ भाई। निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी, कर्म भी कर रहे हैं, साथ साथ बाबा का कनेक्शन, बाबा के साथ कनेक्शन भी है। कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। जब कोई भी चीज़ साकार में देखी जाती है, जैसे हम अपनी दीदियों को, दादियों को, बड़े भाइयों को देख पा रहे हैं कर्म करते, जब कोई भी चीज़ साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है? निमित्त बनी हुई, निमित्त हैं ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर, क्या क्या गुण देखने हैं? उनकी सर्विस, उनका त्याग, स्नेह, फील कर पा रहे हैं ना कितना सब कुछ इन बहनों ने, भाइयों ने किया। सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है, हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी इनके जैसा बने। जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। जब हमारा मन, जब हमारे इमोशंस, हमारा हृदय उनको फील करता है इन बातों को कि कितने त्यागवान हैं, दादियों ने कितना त्याग किया, बहनों ने कितना त्याग किया, तो जब हम रियलाइज़ करते हैं इन चीज़ों को तो ये बात हमारे लिए भी वरदान बन जाती है। कौन सी बातें? सर्विस का गुण हमारे अंदर भी आ जाएगा, त्याग का गुण हमारे अंदर भी आ जाएगा, सर्व को सहयोग देने का गुण हमारे अंदर भी आ जाएगा। सहज हो जाएंगे ये गुण अपनाने, सहज हो जाएंगे, वरदान बन जाएंगे। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्म योगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते वह स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। जो ऐसे उनको देख करके जो इंस्पायर होते हैं, उनको देखा, ऐसे दीदी दादियों को देखा, हमारे अंदर भी ऐसा उमंग उत्साह आया, हम भी ये सब कुछ करेंगे। तो जब हमने उन गुणों को फॉलो किया तो हम भी औरों के लिए, हम भी औरों को प्रेरित करने के, वरदान देने के निमित्त बन जाते हैं। मैं पुनः पढ़ता हूँ इस आखिरी लाइन को। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते, ऐसे उनसे हमने वरदान प्राप्त किया, वह स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। स्लोगन। नाम के आधार पर सेवा करना, अर्थात नाम के आधार पर मतलब कि हमने कोई सेवा की और अब हम चाहते हैं कि दीदी कम से कम स्टेज से एक नाम तो ले लेती कि इस भाई ने, इस बहन ने ये सेवा की है। इतना नाम तो लेना बनता था ना। तो अगर हम नाम के लिए कर रहे हैं सेवा कि मेरा नाम हो, तो बाबा ने कहा नाम के आधार पर सेवा करना, अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। अगर अभी नाम हो गया तो सतयुग में की लिस्ट में आपका नाम पीछे हो जाएगा। तो अभी पुरुषार्थ करें और सतयुग में उसकी प्रारब्ध भोगेंगे। ओम